ओके, पता नहीं क्या दौरा पड़ रहा था मेरे पेन को। राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। पासिव प्रेस करने लगे हम लोग। किसके करने लगे? हम लोग करने लगे हैं पावर रिसोर्सेज के। फिगर 4 shows the amount of coal produced in Pakistan over the period 1980 to 2012। 1980 से लेके 2012 तक जो है ना, पाकिस्तान में कोल जो प्रोड्यूस किया गया ना, जो निकाला गया, उसकी प्रोडक्शन दिखाई जाएगी, मतलब कितना निकाला गया। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग ये देख सकते हैं 2004 में सबसे ज़्यादा थी, फिर ऐसे ऐसे डिग्री दोनों स्टार्ट हो गया। अच्छा, नेम कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज याद है सबको? मैंने कराए थे। कहाँ है? देखो, कोयटा कोल फील्ड्स, लोअर सिंध, सॉल्ट रेंज एंड मेकर वॉल। क्या कहा था? मेकर वॉल से याद रखना है आपने, वॉल पेपर से याद रखना है, मेकर वॉल। उल्टा बोलना है आपने इसको ना। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कोयटा कोल फील्ड्स। सबसे आसान जो है ना, वो कोयटा कोल फील्ड्स एंड सॉल्ट रेंज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोयटा कोल फील्ड्स, यू कैन से कोयटा कोल फील्ड्स एंड यू कैन से सॉल्ट रेंज। अच्छा जी, आई समझ। We have too many methods to make electricity, so why load shedding happens? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मोहम्मद जुरेस। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है बिजली बनाने के, लेकिन देखो बात पता है क्या है ना, ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान, ठीक है, पूरा का पूरा KPK, यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे अच्छे डैम्स बना सकते हैं, पावर स्टेशंस बना सकते हैं, इवन सिंध में भी बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि ये गवर्नमेंट क्राइसिस ख़त्म हो, ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो, इमरान खान ये नवाज शरीफ की जंग ख़त्म हो, तो तब ये जो है ना काम होंगे। अभी सारे सिर्फ इस चक्करों में लगे कि आवाम का घर चल जाए, इनको 3 टाइम का खाना मिल जाए, है ना। तो कोई उस तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा। एंड और मसला ये है कि आपको पता है कि लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ी ही जा रही है, और दूसरी बात आपको पता है जो वापडा में काम कर रहे होते हैं, इनको जो होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, और ये उसकी कदर नहीं करते, फ्री उड़ाते हैं। एक महीने के 600 700 यूनिट ये लोग चलाते हैं, वेस्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अमीर लोग भी क्या है, घर में 5 6 AC चल रहे होते हैं, 2 3 पंखे ऐसे चल रहे होते हैं, और लाइटें भी चला के लोगों ने छोड़ी होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी ना, और जब इतना ज़्यादा लोड होगा तो फिर पाकिस्तान वाले क्या करें बेचारे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बस दुआ करें कि थोड़ा बेहतर हो जाए, बस उम्मीदें ही लगा के बैठे हुए हैं। रोज़ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अब आपने सुना होगा क्या, वो मसला हो गया, क्या नाम है, कॉलेज वाला। बहुत ही दुख होता है सुन के कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अल्लाह ही रहम करे हमारे पाकिस्तान पे ना, अल्लाह मालिक है हमारा तो। ओके, कंप्लीट फिगर 4 बाय ड्राइंग द बार ऑफ 1988। 1988 में हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? 3 मिलियन की। कंप्लीट करने 1988 में प्रोडक्शन कितनी थी? 3 मिलियन की। 3 मिलियन की प्रोडक्शन थी हमारे पास। नहीं, क्या मसला पड़ रहा है पेन को? अच्छा खासा कल चल रहा था। ओके, अच्छा, ओके, तो 3 मिलियन प्रोडक्शन थी यहाँ पे। नाइनटीन एटी एट में जो प्रोडक्शन थी वो 3 मिलियन थी, जो मैंने बना दी। ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छा हो गया। ओके, नाउ
वो कह रहे हैं इन विच ईयर डिड कोल प्रोडक्शन पीक। इन विच ईयर डिड कोल प्रोडक्शन पीक का मतलब है सबसे ज़्यादा कब थी आपके पास। ये थी देखिए 192004 एंड अराउंड इधर ही कहीं है ये 2024 2004 5 6 7 8 4 2005 देखो ये 2004 है 2005 है 6 है 7 है 8 है तो 2005 में सबसे ज़्यादा थी। इजी क्वेश्चन है 2005 में सबसे ज़्यादा पीक पे थी। हाउ हैज़ कोल प्रोडक्शन चेंज सिंस द पीक। अच्छा पीक के बाद कोल प्रोडक्शन कैसे चेंज हुई। ग्रेजुअली पहले थोड़ी डिक्रीज़ करती है फिर इंक्रीज़ करती है बट फिर डिक्रीज़ करती है डिक्रीज़ ही कर रही है डिक्रीज़ ही कर रही है ना डिक्रीज़ ही कर रही है इंक्रीज़ नहीं की सेम भी नहीं रही डिक्रीज़ ही किया तो यू विल से डिक्रीज़। आप सर्कल करते हैं इसको ठीक है। अच्छा explain why the amount of coal being extracted in Pakistan has changed since its peak। अब पीक के बाद आपको पता है आपके कोयल की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई। पूछने क्या लगता है कि क्यों डिक्रीज हुई होगी क्यों डिक्रीज हुई होगी आपने एक्सप्लेन करना है। आप बता दो कि भाई लोगों ने फंड्स नहीं दिए होंगे माइनिंग करनी है ना माइनिंग के लिए आपको फंड्स चाहिए लोगों ने फंड्स नहीं दिए होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है सपोर्ट नहीं किया होगा लोगों ने फंड्स नहीं दिए होंगे जिसकी वजह से काम स्टॉप हो गया होगा प्रोडक्शन में कमी आ गई होगी। और यू कैन से कि मसला हो सकता है कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा करते हैं। आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता ख़राब हो गया होने आपके पास लैक ऑफ रोड नेटवर्क्स होने इसकी वजह से आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में मसले आ रहे होने उस वजह से भी आपके पास जो है ना डिक्रीज हो सकती है। आप कह सकते हो कि स्किल्ड लेबर्स नहीं ना है क्योंकि आपको पता है माइनिंग के लिए आपको स्किल्ड लेबर्स चाहिए बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए। आप कह सकते हो हमारे पास हो सकता है बड़ी मशीनरी ख़त्म हो गई हो ख़राब हो गई हो या फिर स्किल्ड लेबर ना हो उस वजह से भी डिक्रीज हो सकती है। और बहुत रीज़न जैसे आप कह सकते हो किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया मैनेजमेंट्स ने करप्शन कर दी मैनेजमेंट से ध्यान नहीं दिया जो फंड्स आए वो लगाए ही नहीं या फिर किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया पैसे इन्वेस्ट नहीं किए ना हो सकता है बहुत सारे रीजन है। आपने कोई से दो बताने एंड एक्सप्लेन करना है उन्हें कोई से दो बताने हैं एंड एक्सप्लेन करना है उन्हें कोई से दो बताने हैं एंड एक्सप्लेन करना है उन्हें। अच्छा यहाँ पे आ जाओ अब याद है मैंने क्यों करवाई थी शाफ्ट माइनिंग एडिड माइनिंग वाली पिक्चर। सवाल आता है भाई बकायदा यार पता नहीं क्या मसला हो रहा है पेन नहीं चल रहा। ओके और ठीक है और सबसे पहले कौन सी माइनिंग हो रही है देखो हम हिल के अंदर जा रहे हैं ध्यान से देखना वी आर गोइंग इनसाइड द हिल। जब हम वर्टिकली करते हैं तो कौन सी होती है हमेशा याद रखना है जब भी हम वर्टिकली माइनिंग कर रहे होते हैं ना वर्टिकली तो वो कौन सी होती है वो होती है शाफ्ट माइनिंग शाफ्ट माइनिंग शाफ्ट माइनिंग MINING सॉरी। और यहाँ पे देखो इससे क्या बोलते हैं इसे शाफ्ट बोलते हैं ना शाफ्ट माइनिंग कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल टनल खोलते हैं उसको हम शाफ्ट बोलते हैं शाफ्ट कहते हैं। और ये वो ब्लैक जगह जहाँ पे पास कोयला है क्या है यहाँ पे पास कोयला है कोल है कोल इस जगह को आप बोलते हो कोल सीम। और ये आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल टनल आप ज़मीन के अंदर जाके ना फिर टनल्स खोदते हो आगे आगे तो उसको बोलते हैं टनल्स। अच्छा ये आपके पास फैक्ट्रीज होती हैं जब भी आपको इस तरह की फैक्ट्री नज़र आए ना पास आपके दिमाग में हमेशा ये ख्याल है क्या होना चाहिए रिफाइनरी क्या हो रिफाइनरी हो सही है ओके। अच्छा सॉरी 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 सही नहीं आई एम सॉरी 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 गलती हो गई ये इसका नहीं बता रहे ये इसका बता रहे ये बॉक्स का
जिसमें जिसको इसको बोलते हैं लिफ्ट, जिसमें लोग बैठ के, लोग होते हैं ना बेसिकली, ये बैठ के जाते हैं ऊपर नीचे, इसको आप बोलते हो केज। ठीक है, याद रखना है, आपको याद होगा मैंने करवाया था। अच्छा ओके बस ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। चूज टू टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो एंड यूज देम टू लेबल द डायग्राम इन एनी टू स्पेस प्रोवाइडेड। आपने सारे नहीं करने हैं, बस कोई से दो करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, suggest two reasons for using this type of mining and one disadvantage of using it। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हम इस टाइप की माइनिंग क्यों कर रहे हैं। एक होती है ना ओपन कास्ट माइनिंग, इसके ऊपर ऊपर आपके पास कोई मिल जाता है। एक होती है आपके पास एडिड माइनिंग। एडिड माइनिंग कब करते हो, जब आपके पास हिल साइड होती है, जब हिली एरिया होता है तो आप हॉरिजॉन्टली खोदते हो। लेकिन यहाँ पे देखो फ्लैट लैंड लग रही है एंड कोयल सीम भी नीचे है, जिस वजह से हम लोग शाफ्ट माइनिंग कर रहे हैं। आप कहोगे कोयल सीम जो है वो सरफेस के करीब नहीं है, नहीं नज़र आ रही। ठीक है, और दूसरा क्या रीज़न है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कोयल सिम ऊपर है ज़रा, देखो एक ऊपर ऊपर है एंड कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, वेरियस डेप्थ्स पे है ना। तो वेरियस डेप्थ्स के लिए हमें ऊपर नीचे भी जाना पड़ेगा, इसलिए हम शाफ्ट माइनिंग करें ताकि हम नीचे तक खुदाई कर सकें। ठीक है, आपको कोयल सीम्स आर एट डिफरेंट डेप्थ्स, एट वेरियस डेप्थ्स। ठीक है, लास्टली डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। पहली चीज़ कि जब आप अंदर जाते हो ना, तो पहली बार यहाँ पे वेंटिलेशन, हवा नहीं आती है। और जब बारिश होती है ना, तो क्या होता है कि इधर फ्लड्स आ जाते हैं। क्या होता है, फ्लड्स आए, तो काफ़ी सारा बता रहा हूँ, आप एक बता सकते हो कोई भी, फ्लड्स आ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ये केज की जो ये भी रस्सी भी टूट सकती है, पॉइजनस गैसेस निकल सकती है यहाँ पे, बंदा मर सकता है उससे। और इवन के क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पास छत गिर सकती है, छत भी गिर सकती है यहाँ पे ना। तो इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो। अच्छा जी, ओके, व्हाट टाइप ऑफ कोल इज इम्पोर्टेंट बाय पाकिस्तान एंड हाउ इट इज यूज्ड। अच्छा, हम कौन सा कोयल इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, कोई आइडिया है कौन सा कोयला खरीदते हैं हम लोग। बिल्कुल, हाँ डिक्रीज हुआ है ना, इन पार्ट से डिक्रीज हुआ है। बिल्कुल डेंजरस है, बिल्कुल डेंजरस है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके श्योर हाजी, यू कैन गो। बस एक क्वेश्चन रह गया इसके बाद, मुझे जल्दी से बताइए व्हाट टाइप ऑफ कोल पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में आपके पास पीट है, लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है, लेकिन बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड नहीं है। कौन सा वाला नहीं है, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हम उसकी वजह से क्या करते हैं, उससे इंपोर्ट करते हैं। तो यू कैन से बिटुमिनस और यू कैन से एंथ्रासाइड। ठीक हो गया, ओके भाई, आगे आ जाओ जल्दी से। ऑलराइट, ओके, नेम एन एरिया Name an area where coal is mined in Pakistan and state one type of coal found there। अच्छा, सॉल्ट रेंज कह दो, चाहे चाहे आप कोयटा फील्ड्स कह दो, चाहे आप लोअर सिंध कह दो, लेकिन एक बात याद रखनी है, हमें सब बिटुमिनस हर जगह से मिलता है। आप कोई भी जगह बता दो, जैसे मैंने बता दिया सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज, एंड यहाँ पे आपने बता देना सब बिटुमिनस।
क्योंकि होता है क्या है कि आपके पास एन पीट लिग्नाइट वगैरह उनमें वैरायटी है, लेकिन ये हर जगह मिल जाता है। तो ये आप जो है ना लिख सकते हो। गिवन 2 रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द कोल माइन इन पाकिस्तान इज कॉल्ड। अच्छा, लो क्वालिटी क्यों कहते हैं कोल को? दिखाओ, मैंने करवाया था, मैं प्रूव कर देता हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आपको याद आएगा डिटेल में करने का फ़ायदा क्या था। पास पेपर्स आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई हमने सब कुछ किया हुआ है। ये देखो, वाई कोल लिग्नाइट्स ऑफ पुअर क्वालिटी, कि भाई पुअर क्वालिटी क्यों होते हैं? क्योंकि जो पुअर क्वालिटी कोल होते हैं उनमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, हाई ऐश कंटेंट होता है, लो कार्बन कंटेंट होता है, हाई सल्फर कंटेंट होता है, हाई ऐश प्रोड्यूस होती है। तो कोई सी भी दो लिखने आपने, कोई से भी दो लिखने आपने, ठीक है। आप कह दो कि उनमें हाई ऐश कंटेंट होता है, हाई ऐश प्रोड्यूस होती है। जब उनको जलाते हैं तो हाई ऐश प्रोड्यूस होती है, और उनमें कार्बन का कंटेंट लो होता है। लो कार्बन कंटेंट। अच्छा जी, ओके। अब सवाल आपको ये आया है कि भाई नेम द टाइप ऑफ माइन ए बी। ए कौन सी बताओ, जल्दी से बताओ, ए कौन सी है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा ही है। पैसा चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो पता नहीं, पैसा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसका क्या लगता है? हाँ, बी जो है वो शाफ्ट है, लंबी वाली शाफ्ट है, बिल्कुल। और ए क्या हो सकती है? ए हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? एडिट, एडिट माइन। इसको हम लोग बोलते हैं एडिट माइन। चलो ध्यान से। ओके, मीटिंग एंड होगी, बाय बाय।